क्या हम इंसानी गोश्त खा सकते हैं? अगर कोई इंसान खाता है तो उसके साथ क्या होता है? आज हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। ओशिनिया देश में एक गांव है जिसका नाम है पापा न्यू गिनिया। 1950 में साइंसदानों को वहां एक ट्राइब में कुछ अजीब देखने को मिला। इस ट्राइब को कहा जाता है फोर, जिनकी पॉपुलेशन 12,000 थी, लेकिन वहां 300 से ज्यादा उनमें से हर साल मर जाते थे, जिसकी वजह उनको पता भी नहीं चलती थी। लेकिन मरने से पहले उन सभी लोगों के सिम्टम्स कुछ एक जैसे होते थे, जैसे कि उनको चलने में दिक्कत होती थी या सोने के बाद उनको उठने में दिक्कत होती थी। वो अपने हाथों से भी नहीं खा पाते थे। वहाँ उन लोगों में जब किसी में ऐसे सिम्टम्स नजर आते थे तो वो मर जाते थे, जिनमें से एक भी नहीं बचता था। वहाँ के लोगों ने इस बीमारी का नाम दिया था कुरू। ये बीमारी वहाँ ज्यादातर औरतों और छोटे बच्चों में देखी जाती थी, लेकिन उसके बाद सालों तक इस बीमारी की वजह पता नहीं चली। और फिर कुछ सालों के बाद इस चीज के बारे में पता चला कि इस बीमारी की वजह उनके मरने के वक्त निभाने वाले रिवाज है। वो उन मुर्दों के लाशों को अपनी औरतों को खाने के लिए देते थे। वहाँ के लोगों का मानना था सिर्फ औरत ही मर्दों के खतरनाक आत्मा को अपने अंदर रख सकती है, और वो औरतें इंसानी दिमाग के टुकड़े अपने बच्चों को भी खाने के लिए देती थी। इनकी बीमारी की शुरुआत इंसानी प्रोटीन खाने से होती थी। ये नॉर्मल प्रोटीन नहीं होते, बल्कि ये वो प्रोटीन है जिनसे हमारी पूरी बॉडी बनती है, जिनको RNA और DNA कहा जाता है। ये RNA और DNA प्रोटीन जिस इंसान की बॉडी में जाते हैं, ये वहाँ खुद अपनी क्वांटिटी खुद बढ़ा सकते हैं, और इतनी बढ़ा सकते हैं जिनकी कोई हद नहीं होती। साइंसदान इन प्रोटीन्स को प्रियॉन्स कहते हैं। ये प्रियॉन्स सारे एनिमल्स के नर्वस सिस्टम में होते हैं। इन प्रियॉन्स के मॉलिक्यूल्स बहुत ही इनकरेक्टली बने होते हैं। हमारी बॉडी इस काबिल नहीं होती कि इन प्रियॉन्स को नॉर्मल प्रोटीन से अलग कर सके, बल्कि हमारी बॉडी इन प्रियॉन्स को नॉर्मल प्रोटीन समझकर मिक्स कर देती है, जिसकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। प्रोटीन हमारी ब्रेन और नर्वस सिस्टम को मेंटेन रखने में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं, लेकिन जब ये प्रियॉन्स वाले प्रोटीन हमारे ब्रेन तक पहुँचते हैं तो ये ब्रेन को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, खास करके दिमाग के उस हिस्से को जिसको सेरिबेलम कहते हैं। सेरिबेलम दिमाग का वो हिस्सा है जिससे हम चलते वक्त अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाते हैं। ये सिम्टम मैंने आपको पहले ही उस न्यू गिनिया वाले केस में बताया था कि उनको मरने से पहले चलने में दिक्कत होती थी। जब इस बीमारी की वजह उन गाँव वालों को बताई गई तो उन्होंने वो रिवाज अपने गाँव में बंद कर दिया, लेकिन वहाँ उसके बाद भी लोग मरते रहे, क्योंकि इन प्रियॉन्स का असर 27 साल तक देखा जा सकता है अगर किसी ने जिंदगी में एक बार भी मुर्दे का गोश्त खाया होगा। और उस गांव में लास्ट केस 2009 में देखा गया था। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये बीमारी सिर्फ इंसानी गोश्त खाने से नहीं हो सकती, बल्कि ये किसी भी जानवर का गोश्त खाने से हो सकती है। चाहे उसके थोड़े ही प्रियॉन मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी के अंदर क्यों न चला जाए, ये बीमारी फिर भी हो सकती है। और आप इन प्रियॉन मॉलिक्यूल्स को गोश्त से अलग नहीं कर सकते या उनको मार सकते। चाहे आप उस गोश्त को 1000 बार पानी में उबालो या सबसे ज्यादा माइनस टेम्परेचर पे रखो या उसके ऊपर केमिकल्स और एसिड्स डालो, चाहे आप उस पे अल्ट्रावायलेंट गामा रेज भी डालो, आप फिर भी इन प्रियॉन मॉलिक्यूल्स को नहीं मार सकते। जिसकी वजह से अगर प्रियॉन डिजीज किसी जानवर में देखी जाती है, उसको मार दिया जाता है और फिर जलाया जाता है। लेकिन जब ये बीमारी किसी इंसान में देखी जाती है तो उसको नहीं मार सकते, बल्कि उस MRI मशीन को जला दिया जाता है जिसमें उस इंसान का टेस्ट किया जाता है। उसके साथ जिससे उसको टच किया जाता है उसको भी जला दिया जाता है। इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। US में भी 300 से ज्यादा केसेस देखे जा चुके हैं इसके। ये बीमारी हर देश में हो सकती है, लेकिन ये बीमारी छुपाई जाती है। जब ये बीमारी किसी इंसान में देखी जाती है तो उसको कोई और बीमारी बताया जाता है अपनी महंगी मशीन बचाने के लिए, ताकि उनको अपनी महंगी MRI मशीन ना जलानी पड़े। मैं आपके लिए लेके आता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। गुड बाय।